पहले हम आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहले ताड़ासन। ठीक है, सूक्ष्म अभ्यासों की, क्योंकि आपकी खेल कूद ज्यादा होती रहती है तो आप लोगों को सूक्ष्म अभ्यासों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। फिर भी जो आसन जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है ना। तो सबसे पहले ताड़ासन करेंगे। हाथों को सामने की तरफ रखें, सामने की तरफ, इस तरह से सामने की तरफ। एक लंबी सांस लेते हुए अपने एड़ियों, पंजों के बल आना है। ठीक है, एड़ियों को उठाना है, हाथों के साथ उठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले सांस लें। सांस लेते हुए इस क्रिया को करें। चेहरा जो ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आना है। फिर से सांस लें, सांस छोड़े, वापस आए, धीरे धीरे से। ठीक है, यह है ताड़ासन। ये शरीर की लंबाई, एकाग्रता, जागरूकता, ठीक है, इन चीजों को ये बढ़ाता है। ठीक है, इससे पिंडलियों का दर्द, एड़ियों का दर्द, पंजों का दर्द ये भी दूर होता है। इसके बाद हम करेंगे वृक्ष आसन का अभ्यास। तो जो लेफ्ट वाला पैर है वो नीचे रहेगा और राइट वाले पैर को इस तरह से रखना है ताकि पैर का अंगूठा जो है वो लेफ्ट वाले घुटने के साथ आए। ठीक, और नमस्कार मुद्रा में आना है। ये आसन जो है ये भी पैरों को मजबूत, पिंडलियों को मजबूत बनाता है। एकाग्रता, जागरूकता इसको बढ़ाता है। धीरे धीरे से वापस आए, सांस छोड़ते हुए। अब लेफ्ट साइड से करना है। लेफ्ट वाले पैर को इस तरह से रखना है। ठीक है, और एक जगह पे देखना है, मुझे नहीं दिखना। ठीक है, एक जगह पे देखो, वरना गिर जाओगे। धीरे धीरे से वापस आओ, सांस छोड़ते हुए। ये था वृक्ष आसन। ठीक है, अब हम करेंगे नटराज आसन का अभ्यास। ठीक है, अपने लेफ्ट वाले पैर को इस तरह से पकड़ो, सांस लेते हुए हाथ को और पैर को इस तरह से खींचना है। हाथ को आगे की तरफ, पैर को पीछे की तरफ, कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाना है। एक जगह पे देखो कहीं। धीरे से वापस आओ। अब राइट वाले पैर को पकड़ो, अब सांस छोड़ते हुए वापस आओ। ये था नटराज आसन। कमर का दर्द हो, पैर का दर्द हो, पिंडली का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, ठीक है, गैस संबंधी बीमारियां हो, ठीक है, आंतड़ियों से संबंधी कोई बीमारी हो, उसके लिए ये लाभप्रद है। क्या नाम है इस आसन का? क्या नाम है? नटराज आसन। ठीक है, पहले जो हमने आसन किया वो कौन था? ताड़ासन।
दूसरा किया वो था वृक्षासन। अब जो किया वो है नटराज आसन, है ना। जो 3 आसन हो गए, 3 आसनों का अभ्यास हो गया ना। अब हम करेंगे अकर्ण धनुरासन का अभ्यास, ठीक है। तीर तो चलाया ही होगा आपने, है ना। घर में तीर बनाते होंगे, धनुष और तीर बनाते होंगे ना, बस उसी तरह से जो अभ्यास है। दोनों पैरों के बल आ जाना है, ठीक है। इसके बाद हाथों को सामने की तरफ इस तरह से उठाओ। अब लेफ्ट वाला जो पैर है वो आगे की तरफ जाएगा, लेफ्ट वाला पैर, मतलब कि एक कदम जो आगे बढ़ना है ना, लेफ्ट वाला पैर जो हमने एक आगे करना है, एक कदम आगे करना है। और जो राइट वाला हैंड है वो पीछे को आएगा, ठीक है। देख लो एक बार, है ना। जैसे एक सांस ली और तीर खींच दिया, है ना, और छोड़ दिया और वापस। अब राइट साइड से सांस लिया, तीर खींचा, छोड़ दिया, वापिस सांस छोड़ते हुए। समझ में आया? आ गया ना। अब फिर से करते हैं लेफ्ट साइड से। देखो चेस्ट में कितना बल आ रहा है, बाजुओं में बल आ रहा है ना। इनका सवासथ्य जो होता है वो ठीक होता है ना। कमर तक, पीठ तक जो मतलब जोर आ रहा है ना, जोर से करना, जैसे सच में खींच रहे हो ना, उस तरह से। सांस छोड़ो, वापिस आओ। अब राइट साइड से छोड़ो, हाथों को नीचे करो। क्या नाम था इसका? अकर्ण धनुरासन, ठीक है। ये अकर्ण धनुरासन था जो हम मतलब खड़े होकर करते हैं ना। धनुरासन जो होता है वो लेट कर किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ मुख्य अभ्यास आसनों के छोटे बच्चों के लिए ना। अब आप लोग बैठ जाओ। हाथों को घुटनों पे रखो, कमर को सीधा करो, एक लंबी सांस लो। जी आराम से एक लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस छोड़ो। अब दोनों पैरों को आंखें खोलो धीरे से, दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाओ, आगे की तरफ फैलाओ, एक दूसरे से टच ना हो। आगे की तरफ फैलाओ, फैला लिया। पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ। बेटा तू आगे हो जा, थोड़ा तू आगे आ जा, थोड़ा आ जा, आगे आ जा, जहां तक आ जा, जहां तक आ जा। हाँ आगे, पैर आगे, थोड़ा सा आगे हो जा ना, थोड़ा सा आगे आ जा। आजा 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 आजा, बड़ी जगह, बस। अब तू भी आ जा, आप भी आ जाओ आगे, आप भी आगे आ जाओ। थोड़ा सा और आगे हो जा, थोड़ा सा आगे हो जा। कर, पैर आगे कर, पैर आगे कर, आगे। अच्छी तो जाओ बस, ठीक है। अब जो है लेफ्ट वाला जो पैर है, इस तरह से बैठो, हाथों को पीछे रखो, आराम से बैठो, विश्राम आसन बोलते हैं इसको। लेफ्ट वाले पैर को इस तरह से राइट वाले घुटने के साथ रखो, ठीक है। अब जो है राइट वाला हैंड है उसको इस तरह से ट्विस्ट करके पैर को पकड़ लेना है, दूसरे हाथ से, राइट वाले से, हाँ, बाहर की तरफ से। और गर्दन जो है वो लेफ्ट साइड, बैक साइड जाएगी। इसका नाम है मत्स्येंद्र आसन, ठीक है।
ये कमर दर्द को ठीक करता है, कोहनियों को ठीक करता है, कंधों को ठीक करता है, हाथों को ठीक करता है। कमर के लिए बड़ा अच्छा आसन है, शुगर वालों के लिए बड़ा अच्छा आसन है। धीरे से गर्दन को सामान्य अवस्था में लाएं, हाथों को भी सामान्य अवस्था में लाएं और जंघा को भी सामान्य अवस्था में लाएं। अब राइट वाले पैर को लेफ्ट वाले घुटने के साथ रखें। अब लेफ्ट वाले हाथ को उठाओ और इसे भी इस तरह से ट्विस्ट करके फुट को हाथों से जकड़ लो और गर्दन जो है वो राइट साइड बैक तरफ जाएगी। पीछे की तरफ देखना है राइट साइड को। अब गर्दन को सामान्य अवस्था में लाएं सामने की तरफ, हाथों को भी सामान्य अवस्था में लाएं और जंघा को भी। अब पद्म आसन में बैठें। पद्म आसन, इस अवस्था में हम बैठे हुए हैं, इस अवस्था को हम सुखद आसन कहते हैं, है ना। इस तरह से जो बैठे हैं इसे क्या बोलते हैं? सुखद आसन। क्या बोलते हैं? सुखद आसन। ठीक है। जब हम एक पैर इस तरह से दूसरी जगह पे रख लेते हैं तो क्या बन गया? अर्ध पद्म आसन। क्या बन गया? अर्ध। अर्ध मतलब आधा, है ना। अर्ध पद्म आसन। जब हम दूसरे पैर को भी साथ में रख लेते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पूर्ण पद्म आसन। समझ गए? समझ में आया? इसे पद्मासन भी बोल सकते हैं ना। अच्छा, आप कमर को सीधा रखो, ज्ञान मुद्रा में बैठो। आप पक्षियों की तरह ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? जहां पे रखो ऐसे ऐसे। बैठते कैसे? बैठा कैसे? सीधा बैठ, सीधा बैठ, बैठ बैठ बैठ। कैसे बैठने बात? जी कैसे बैठा? बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बैठने के लिए। अब लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे से कि सांस की आवाज ना आए। आंखें बंद करके लंबी सांस लें। लंबी सांस छोड़ें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें। आप धीरे से आंखें खोलें। हाथों की जो पहली 2 उंगलियां इनको इस तरह से अंगूठे के साथ हटा लेना है। ठीक है। इसे बोलते हैं नासाग्र मुद्रा। अब हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो प्राणायाम का अभ्यास है, अनुलोम विलोम, नाड़ी संशोधन प्राणायाम। ठीक। तो अंगूठे से, अगर राइट वाला हाथ होगा तो अंगूठे से राइट वाला नथुना बंद होगा और तीसरी उंगली से लेफ्ट वाला नथुना बंद करेंगे, है ना। तो पहले अंगूठे से राइट वाला नथुना बंद करें, लेफ्ट वाले से सांस लें, लंबी सांस लें, फिर उंगली से लेफ्ट वाले नथुने को बंद करें, राइट नथुने से सांस को छोड़ें। अब राइट वाले से सांस लें, अब लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ें। अब लेफ्ट नथुने से सांस लें और राइट में छोड़ें। अब राइट से सांस लें,
और लेफ्ट में छोड़ें। अब लेफ्ट से सांस लें और राइट से छोड़ें। वापिस आए। इस अभ्यास का नाम क्या था? अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारे शरीर की होती है वो बढ़ती है। नाक में अगर सर्जरी हो, नाक की हड्डी में कोई दिक्कत हो, या नाक से संबंधित श्लेष्मा ग्रंथि वगैरह में अगर कोई प्रॉब्लम हो, तब आप इस प्राणायाम को बड़े आराम आराम से करें, बिल्कुल धीरे धीरे से करें। अगर ना हो पाए तो ना करें, ठीक है। अगर किसी भी बीमारी में इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं, कोई भी बीमारी हो उस बीमारी में आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब हम करेंगे भ्रामरी का अभ्यास, उसके बाद मेडिटेशन, ठीक है। तो भ्रामरी का अभ्यास जो है, दोनों उंगलियां इसमें कानों में रखी जाती हैं, इस तरह से रखी जाती हैं कि कानों में दबाव ना दबाव नहीं बनाना है, ठीक है। कई लोग होते हैं कि बिल्कुल जोर से ऐसे लगा देते हैं, ऐसे नहीं लगना, बिल्कुल आराम से रखना है कि ताकि अपनी आवाज़ खुद को सुनाई देने लग पड़े, है ना। इसमें हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ठीक है। रखो, अब एक लंबी सांस लो, आंखें बंद कर लो, लंबी सांस ली, लंबा ओम बोलना है, आंखें खोले। मैं अकेला हूं, आप कितने हैं? मेरी आवाज अकेले की आ रही, आपकी आवाज नहीं। खाना नहीं खाया सुबह? जोर से बोलो, रखो, लंबा सांस लो, लंबा सांस लो, जोर से बोलो, लंबा सांस लो, जोर से बोलो, आप धीरे से आंखें खोले और सामान्य अवस्था में आए। ये अभ्यास था भ्रामरी का अभ्यास। ये माइंड में, गले में, है ना, गले से ऊपरी हिस्से में सभी में, ये चेस्ट में भी वाइब्रेट होती है, इससे ना वाइब्रेशन होती है, ऐसे मोबाइल करता है ना, घूम, है ना, उस तरह से होता ना, किया होगा तो, है ना, जिसने किया होगा उसको पता होगा। तो ये याददाश्त को अच्छा करता है, ठीक है। गले से संबंधी रोग, कानों से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग, दिमाग से जुड़ी हुई, तनाव से जुड़ी हुई, मानसिकता से जुड़ी हुई बीमारियों में लाभप्रद है। इसका नाम क्या है? भ्रामरी प्राणायाम। कितने प्राणायामों के बारे में आपको बताया मैंने? 2 प्राणायामों के बारे में। एक आपको बताया मैंने नाड़ी संशोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, सीधा याद रखो, अनुलोम विलोम, ठीक। और दूसरा जो है वो आपको बताया भ्रामरी, ठीक है। अब जब मैं ज्ञान मुद्रा में बैठो, आंखें बंद करो, आंखें सभी की बंद होनी चाहिए, जो मैं बोलूंगा उस पे आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मेडिटेशन अर्थात ध्यान का अभ्यास करवाया जाएगा, तो इसलिए आप अपनी आंखें बंद
और मेरी बातों की तरफ ध्यान देते हुए जो मैं बोलूं उस चीज का ध्यान करना है, उसे याद करना है। ठीक है, पहले तो आप एक लंबी सांस लें। लंबी सांस अर्थात आराम से लेनी है, पर लंबी सांस लेनी है, आवाज नहीं आनी चाहिए ना। फिर सांस को आराम से छोड़ें, लंबी सांस छोड़नी है। लंबी सांस लें, तनाव से नहीं लेनी है, आराम से लेनी है, कोई पीछे नहीं पड़ा आपके। आराम से एक लंबी सांस लें, आराम से एक लंबी सांस छोड़ें, आराम से एक लंबी सांस लें, आराम से लंबी सांस छोड़ें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपने कंधों को ढीला छोड़ दो। अब अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में लेकर आएं। अब अपना ध्यान दोनों आंखों के बीच में लेकर आएं। काला अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, उस काले अंधेरे पर अपना ध्यान एकाग्रित केंद्रित कीजिए। अब इस काले अंधेरे को सफेद रोशनी में परिवर्तित करते हुए महसूस करें। अब ये सफेद रोशनी बढ़ रही है। किसी लाल गेंद का ध्यान करें, किसी पीले बल्ले का ध्यान करें, किसी सफेद फुटबॉल का ध्यान करें, किसी नीले वॉलीबॉल का ध्यान करें, अब किसी अंगूर का ध्यान करें, किसी फल सफेद का सेब का ध्यान करें। अब संतरे के फल का ध्यान करें। अब केले का ध्यान करें। अब सफेद फूल का ध्यान करें। अब लाल फूल का ध्यान करें। अब नीले फूल का ध्यान करें। अब गुलाबी फूल का ध्यान करें। सुबह के सूरज को याद करें। पहाड़ों से निकलता हुआ हल्के लाल रंग का सूरज कितना ही प्यारा लग रहा है, इसका ध्यान करें। शाम का ढलता हुआ सूरज, शाम का ढलता हुआ सूरज, शाम का ढलता हुआ सूरज, काले बादल, काले बादल, काले बादल, वर्षा करते हुए बादल, वर्षा करते हुए बादल, वर्षा करते हुए बादल, सुंदर सी नदी, छल छल सुंदर सी नदी, छल छल पानी की सुंदर सी नदी, सुंदर सी नदी, पूर्णिमा का चांद, पूरा निकला हुआ पूर्णिमा का चांद, बादल से निकलता हुआ चांद, बादल से निकलता हुआ चांद, हरे भरे फलों के पौधों का खेत, हरे भरे फलों के पेड़ों का खेत, हरे भरे बाग,
अब अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर लेकर आएं। सांसें कितनी धीमी आराम से आ रही हैं और कितने आराम से सांस बाहर जा रही है। अब अपना ध्यान बाहरी आवाज़ों पर लेकर आएं। जो बाहर से आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं, अब अपना ध्यान उन आवाज़ों पर लेकर आएं और धीरे धीरे से आंखें खोलें। धीरे धीरे से आंखें खोलें।